इस पेड़ में बस एक कील गाड़ देना, आपका दुश्मन कुत्ते की मौत मरेगा। दोस्तों, जो भी शत्रु है, कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ रहा है, मान लीजिए आपके शत्रु चारों तरफ से आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया, आपको ऐसा लगता है कि शत्रु अब आपका जीना हराम कर रहे हैं और आपको जीने नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह से शत्रु पूरी तरह से आपको परेशान करता चला जा रहा है और किसी भी तरह से आपको किसी भी हाल में जीने नहीं दे रहा है। मान लीजिए आप जॉब करने जाते हैं तो आपको आपका बॉस बुरी निगाह से देखने लग जाता है, या फिर आपको बॉस जो है वो चिड़चिड़े व्यवहार का लगने लग गया है, यानी कि आपकी नौकरी पे भी बनाई है। या फिर आपको कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस आप डालते हैं तो बिजनेस भी आपका नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। कोई भी बिजनेस में यदि घाटा हो रहा है दुश्मन के कारण, या दुश्मन ने कुछ ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होनी जा रही है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब आपका दुश्मन इस वीडियो के बताए उपाय से यदि आप कर लेते हैं उस उपाय को, तो आपका दुश्मन पूरी तरह से मरने वाला है। दोस्तों, आपको उस उपाय से दुश्मनों से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, चाहे वो आपका प्रत्येक दुश्मन हो, यानी कि प्रत्यक्ष शत्रु, यानी कि आपके सामने से आकर के आप पर वार। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको शत्रु के नाश का मंगलवार का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस तरह का शत्रु का जो है विनाश निश्चित होगा दोस्तों आज के इस वीडियो से। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे, और अच्छे सुखी और समृद्ध जीवन की मैं भगवान शिव से, भगवान भोले शंकर से आपके जीवन में आपको जीवन में भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, गुप्त शत्रु का लेकिन हमें नाम याद नहीं रहता, क्योंकि गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार करता है। हो सकता है आपका कोई मित्र ही आपका गुप्त शत्रु हो जो आपसे जलता हो। दरअसल दोस्तों, जो शत्रु बढ़ते हैं आजकल कलयुग में, शत्रु इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि घास में, जैसे कि सावन के महीने में घास बढ़ती चली जाती है, एक के बाद अनावश्यक घास उगती चली जाती है, उसी तरह से आपके शत्रु भी फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई गुप्त शत्रु आपको कुछ खिला पिला देता है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है या फिर आपका कोई ऐसा जो रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार हो, या फिर वो व्यक्ति आपको जानता हो, वही आपका शत्रु होगा, क्योंकि वही आपसे ईर्ष्या करेगा। जो व्यक्ति अनजाने में कोई ईर्ष्या नहीं करता, जानते हैं उसे ही लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इस व्यक्ति की इतनी सारी गाड़ी बंगले कैसे हो गए, इस व्यक्ति की नौकरी लग गई, इसके घर में पैसा क्यों आ रहा है। तो ऐसी तमाम बातें जो हैं शत्रु सोचते हैं और इसके कारण वो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और ईर्ष्या की भावना के कारण वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसी अनभिज्ञ ऐसी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे लेकिन अब लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, आपके घर में कलेश का वातावरण हो गया है, आपके घर में सब लोग प्रेम से रहते थे लेकिन अब वो लड़ाई झगड़े करने लग गए हैं, या फिर आपके घर में सब लोग स्वस्थ रहते थे लेकिन अब आपके घर में बहुत बड़ी बीमारियां घुस गई है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका इलाज भी संभव नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता। तो दोस्तों, ये ऊपर का किया कराया होता है। जो ये शत्रु होते हैं ये क्या करते हैं कि ऊपर का किया कराया तांत्रिक से करवा देते हैं और तांत्रिक विद्या के फलस्वरूप आपके जीवन में बुरी तरह से आपके जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाली कील जो है बस इस पेड़ में ठोक देना, आपका शत्रु भी ठुक जाएगा, आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, आपका शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपका जो शत्रु है वो कुछ करने तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ आंख उठा करके देखने की भी कोशिश नहीं करेगा, और तो और दूसरों की भी आंख उठाकर देखने की, दूसरों से भी शत्रुता करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी तरह से मटियामेट हो जाएगा, इतनी तरह से उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा कि वो कुछ भी किया कराने की कोशिश नहीं करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, इसमें आपको क्या चाहिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको कब करना है, ये करना है मंगलवार, शनिवार या रविवार को। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को शत्रुनाश के उपाय प्रचुर मात्रा में किए जाते हैं। इस कारण से रविवार को ये वाला उपाय किया, इस कारण से शनिवार और मंगलवार और रविवार को ये उपाय किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु चारों तरफ से पीछे पड़ गए और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको कभी भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या चाहिएगा, तो सबसे पहले तो इसमें आपको लोहे की कील चाहिएगी। दोस्तों, यदि जंग लगी कील आपके पास है, मान लीजिए लोहे की कील, जो जंग लगी कील होती है वो आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया,
और यदि नहीं है तो आप बाज़ार से नई कील भी ला सकते हैं। कील होनी चाहिए दोस्तों 3 इंच लंबी या 4 इंच लंबी, इतनी लंबी तो कील होनी चाहिए। अब इसको किस तरह से, एक आपका सिंदूर लेना है जो कामे रंग का सिंदूर होता है, जो कि हनुमान जी का सिंदूर होता है, वो हनुमान जी का सिंदूर आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, इस कील को लेकर के आपको अपने बाएं हाथ में कील को रख देना है। अब सबसे पहले उपाय को करने से पहले, उपाय किस दिशा में करें, तो आप एकांत कमरे में कहीं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे उस कमरे में आप बैठें और वहाँ पर जा कर के, वहाँ उस कमरे में जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं। दक्षिणी दिशा में आपको मुँह करके बैठना है। यदि आपसे नीचे नहीं बैठा जाता, ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, तो आप टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। टोटका निश्चित रूप से होगा, लेकिन आपका जो मुँह है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, आपका जो फेस है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कामिया सिंदूर ले लेंगे, कील ले लेंगे। अब आपको अपने बाएं हाथ में कील को रखना है और 7 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है। कितनी बार करेंगे, 7 बार आप क्या करेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करेंगे। अब 7 बार ये करने के बाद अब आप कील खोलेंगे, मतलब मुट्ठी खोलेंगे, मुट्ठी खोल करके वो कील निकलेगी, उस पर आपको ये कामिया रंग का जो सिंदूर है वो छिटकना है। दोस्तों कामिया जो सिंदूर होता है वो हनुमान जी को चोले के रूप में चढ़ाया जाता है। हनुमान जी का चोला जिस सिंदूर से चढ़ता है, सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक तो लाल सिंदूर, एक कामिया सिंदूर। कामिया सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है, यानी नारंगी कलर का होता है, केसरिया रंग का सिंदूर होता है, तो वो हनुमान जी को चोले के रूप में चढ़ाया जाता है। तो उसी सिंदूर का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है, वो सिंदूर उस कील पर आपको छिटक देना है। सिंदूर कील पर छिटकने के बाद अब ये कील आपकी तैयार हो गई है शत्रु के नाश के लिए। अब आप क्या करेंगे, इस कील को आपको सीधे हाथ में लेना है। सिंदूर छिटकी हुई जो कील होती है जिस पर आपने सिंदूर छिटक रखा है, उसको सिंदूर छिटकने के बाद आपको सीधे हाथ में लेना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों शत्रु का ध्यान ऐसे करना है जैसे आपको शत्रु का नाम याद है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय 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 ऐसे बोलूँगा, मतलब ऐसे उच्चारण करूँगा उस कील को हाथ में लेके, यानी उस कील को सीधे हाथ में लेकर के जिस पे मैंने सिंदूर लपेटा था उसमें मैं अजय 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 बोलूँगा। लेकिन यदि आपका केवल शत्रु ही है, मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, एक से ज़्यादा शत्रु हैं और उन सबके नाम आप नहीं ले सकते, या फिर आप शत्रु के नाम ही नहीं जानते, आप तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको उसको सीधे हाथ में लेकर के शत्रु 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 बोलेंगे। अभी कितनी बार बोलेंगे, देखिए दोस्तों इसको आप 11 बार भी बोल सकते हैं, 21 बार भी बोल सकते हैं, 51 बार भी बोल सकते हैं, या आपकी सामर्थ्य के अनुसार के कितनी बार बोलें। बस आपको शत्रु का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा। लेकिन यदि आप शत्रु बोलेंगे तो आप तमाम अपनी ज़िंदगी में आ रही हुई जितनी भी परेशानियां जो शत्रु के कारण आई है उन सबका ध्यान करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया था, या फिर आपके घर में आपकी दुकान नहीं चल रही थी, ठीक है ना, आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, या जो भी परेशानी आपको हो रही थी, वो परेशानी का ध्यान आपको करना है शत्रु शत्रु बोलते समय। बस अब इस कील को आपको ये उपाय जो होगा ये सुबह के समय होगा, यानी कि सुबह दोपहर, है ना, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होगा, यानी सूर्यास्त से पहले पहले ये उपाय होगा। तो इस कील को लेकर के आपको बाहर जाना है, और बाहर देखिए कोई कांटेदार पेड़ है, जैसे बबूल का पेड़ जो होता है वो कांटेदार पेड़ होता है, या फिर गुलाब का पेड़ कांटेदार होता है। तो ऐसा कोई कांटेदार वृक्ष देखिए, कैसे काफ़ी सारे नागफनी, डंडाथोर, रामबांस, ये से नागफनी, डंडाथोर, रामबांस, ये तो कांटेदार वृक्ष होते हैं। तो इसमें आपको उस कील को ठोक दे रहा है। यदि बबूल का पेड़ आपको मिल जाता है दोस्तों, तो बबूल के पेड़ में यदि आप कील ठोकेंगे तो शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। वो आपकी तरफ क्या करवाने की तो बहुत दूर की बात है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, शत्रु से मुक्ति का बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।